फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 11 से 17 तक। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी असंख्य बलिदानों से मुझको क्या? मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ। मैं साढ़ों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रौंदना। मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोहों में अन्याय होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी आंखों की ओर फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। तुम्हारे कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो, पर दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों की साड़ चाहिए और ना तुम्हारे बछड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरे संहिता का तिरस्कार करते और मेरे बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसे समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सामना करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य।
सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। alleluia। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 34 से अध्याय 11 पद संख्या 1 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चल दिए। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु का अनुदेश है अपने प्रेरितों के लिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम लोग केवल एक बात पर ध्यान दें। यीशु कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। यहाँ क्रूस का मतलब है, जब यीशु क्रूस का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि दुख, तिरस्कार, अपमान आदि। यीशु अपने बारे में बाद में समझाते हैं, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तो यीशु इस दुनिया में दुख उठाने के लिए आए हैं, दुख के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करने के लिए आए हैं। तो हमें याद रखना है, 2 तरह के क्रूस होते हैं। कलवारी पहाड़ पर 2 डाकुओं के बीच में यीशु मरे। यीशु का जो क्रूस है वह अन्यायी क्रूस है, उसमें कोई न्याय नहीं है। लेकिन जो पश्चातापी डाकू स्वीकार करता है कि हमारा जो दुख है वह न्याय संगत है। उन दोनों डाकुओं ने हत्या की या दंगा फसाद में भाग लिया और वे क्रूस पर हैं।
यीशु ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी यीशु को दुख उठाना पड़ता है। तो उसी तरह यीशु हमको सिखाते हैं, हमारे जीवन में दो तरह के क्रूस है, कभी न्यायी क्रूस है, कभी अन्यायी क्रूस है। बेकसूर लोगों को सहना पड़ता है। इस महामारी के संदर्भ में बहुत सारे बेकसूर लोग दुख उठाकर मर जाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, हमारे पास कोई ख़ास जवाब नहीं है, लेकिन वचन के द्वारा हमको सांत्वना मिलती है। जब यीशु ने बताया मुझे यरूशलेम जाना है, दुख उठाना है, मरना है और जी उठना है, तो पेतरुस ने मना किया। और वही पेतरुस वर्षों के बाद, अनुभवों के बाद लिखते हैं अपने पहले पत्र में, मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा है, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसने अपने शरीर में दुख भोगा है उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है, माने ईश्वर से संबंध जोड़ लिया है। इसलिए मानवीय वासनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। और बाद में आगे वे लिखते हैं, प्रिय भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सौभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। तो संत पेतरुस हमको सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो परीक्षा होती है, कभी कभी अग्नि परीक्षा है, भारी संकट है। पिछले कई महीनों से संसार भर के सभी लोग परेशानी में, संकट में है। तो हमको यह समझना है, यह असाधारण बात नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में, परिवारों में, समाज में तरह तरह के संकट आते हैं। कभी कभी अग्नि परीक्षा होती है। यही बात सफन्या के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 12 में ईश्वर बोलता है, मैं बत्तियां लेकर यरूशलेम में तलाशी ले लूँगा। और आगे ईश्वर कहता है, जो घमंडी है, जो अत्याचारी है, मैं उनको दंड दूंगा। अभी यह परीक्षा का समय है, यह तलाशी का समय है, और हमें अडिग रहना है, भरोसा रखना है। यह नहीं समझना है कोई यह असाधारण घटना है। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार यह स्वीकार करनी है। संत पौलुस हमको सिखाते हैं, जो दुख ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा हृदय परिवर्तन होता है कि खेत का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे याद है कई साल पहले हमारे सेंटर में एक युवक आया अपनी माँ के साथ। वह कॉलेज करते समय कैंसर से पीड़ित हो गया। उसकी एक आँख में कैंसर हो गया। पटना के एक कैंसर अस्पताल में वो बहुत निराश उदास रहता था। वहाँ की एक कैथोलिक नर्स ने उसको बताया, आप फातिमा माता सुसमाचार केंद्र जाइए, वहाँ जरूर आपको शांति मिलेगी, और यदि प्रभु यीशु चाहते हैं आपको चंगाई भी मिलेगी। वो अपनी माँ के साथ आया चंगाई के लिए, और उसने यीशु के बारे में वचन सुना, यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में। वह इसके बारे में सब नहीं जानते थे, और उसने अपने पापों पर पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की। वह पवित्र आत्मा से भर गया, शांति से भर गया, हिम्मत से भर गया।
अंतिम में वो अपने साक्ष्य में कहता है कि मैं चंगाई के लिए आया था, प्रभु ने मेरी आत्मा को चंगा किया, मेरे मन को चंगा किया, मैं शांति से भर गया हूँ, मैं आनंद से भर गया हूँ। अभी मृत्यु मुझे हरा नहीं सकती। मैंने समझ लिया कि इस जीवन के बाद एक दूसरा जीवन है, मैं यीशु के साथ खुशी खुशी लौट जाऊंगा। उसका साक्ष्य सुन करके उसकी माँ आनंद से खुशी से रो रही थी। तो हमारे जीवन में इसी तरह संकट जब आते हैं तो हमको स्वीकार करना है, असाधारण बात नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, संत पौलुस हमको सिखाते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में अध्याय 1 में हमको हर संकट में, हर दुख में पिता ईश्वर और प्रभु यीशु सांत्वना देते रहते हैं। उसके अलावा हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिलती है। कई साल पहले एक फादर और मैं एक बूढ़ी महिला के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो उस मेरी बगल में जो फादर थे उनको एक संदेश मिला, यह बूढ़ी महिला हर दुख, हर घटना के पहले प्रभु से निवेदन करती है, सारे दुख मानव जाति की सांत्वना और मुक्ति के लिए, कई पापियों की सांत्वना और मुक्ति के लिए चढ़ाती है। तो मैंने उससे पूछा, बूढ़ी माँ आप ऐसे करती हैं? तो कहती है, हाँ फादर, मैं हर काम के पहले एक इंटेंशन रखती हूँ, एक निवेदन चढ़ाती हूँ, और उसके जीवन में बहुत बड़ी कृपाएं हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते। तो भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते, हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, संसार भर के सभी लोग भारी संकटों से गुजर रहे हैं। राजा हिजकिय्याह के समान हम लोग भी प्रार्थना कर सके, बोल सके, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया, तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। इस अग्नि परीक्षा के समय हम लोग हिम्मत से, साहस से, प्रेम से, आनंद से आगे बढ़ सके। इसी वक्त वचन सुनने वाले कई भाई बहन भारी संकटों से गुजर रहे होंगे, उन सबों पर दया कर उनको सांत्वना दे, मुक्ति का अनुभव दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।